झारखंड की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनसे खौफ में हर किसी की नसें तन जाती हैं। एक ऐसा ही नाम था अमन साहू, एक गैंगस्टर जिसका साम्राज्य सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। आज उस नाम का खात्मा हो चुका है, लेकिन इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि उसकी आखिरी कहानी पुलिस के साथ एक खतरनाक एनकाउंटर में खत्म होगी। मंगलवार सुबह 9:15 बजे झारखंड पुलिस का स्पेशल टास्क फोर्स अमन साहू को रायपुर जेल से रांची लेकर आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो स्कॉर्पियो चैनपुर रामागढ़ रोड के अहिरे ढोडी घाटी पे पहुंची, अमन के गुर्गों ने पूरी तरह से साजिश रची। उन्होंने स्कॉर्पियो पर बम फेंका ताकि अमन साहू को छुड़ा सके। लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। बमबाजी के बाद अमन साहू ने हवलदार राकेश कुमार से राइफल छीन ली और फायरिंग की कोशिश की, मगर पुलिस की जवाबी कार्रवाई ने उसका अंत कर दिया। एक गैंगस्टर जो झारखंड के सबसे बड़े अपराधियों में से शामिल था, आज कानून के हाथों मारा गया। हवलदार राकेश कुमार को गोली लगी है और उनका इलाज पालमू के MMCH अस्पताल में चल रहा है। लेकिन इस एनकाउंटर ने साफ कर दिया है कि अमन साहू का खौफ अब खत्म हो चुका है। अमन साहू का जन्म 1955 में रांची जिला के मतेबे बुढ़ाबू गांव में हुआ था। एक साधारण छात्र जिसने पंजाब के मोहाली से IT में डिप्लोमा किया था। लेकिन जैसे ही उसने 2012 में घर लौटकर झारखंड जन मुक्ति मोर्चा के कुलेश्वर सिंह से दोस्ती की, उसका जीवन एक अलग मोड़ पर पहुंच गया। अमन साहू के गैंग का निशाना थे कोयला कारोबारी, ट्रांसपोर्टर, ठेकेदार और रियल एस्टेट कारोबारी। रंगदारी वसूलना और फिर उन पर खुलेआम गोलियां चलवाना, ये उसकी पहचान बन गई थी। सोशल मीडिया पर वो और उसके गुर्गे अपनी क्राइम रिपोर्ट्स खुद पोस्ट करते थे और मीडिया को घटना की जानकारी दे देते थे। 2015 में वो पहली बार जेल गया, जहां उसकी दोस्ती सुजीत सिन्हा और मयंक सिंह से हुई। साल 2012 में अमन साहू की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। फिर वो अपने घर वापस लौटता है। वहां उसकी जान पहचान होती है उस समय के सुप्रीमो, जो झारखंड जन मुक्ति मोर्चा है, उनसे होती है। उसके बाद वो पहला कदम अपराध का वहीं से रखता है। 2015 में वो अपने पहले अपराध में, पहले केस में जेल में चला जाता है, जहां उसकी 2 लोगों से जान पहचान होती है। यहीं से वो अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर देता है। यहीं से अमन साहू ने अपनी असली पहचान बनाई। नक्सलियों से लेकर दूसरे गैंग वालों से भी कनेक्शन बनाए। अमन साहू की गैंग की सक्रियता झारखंड से लेकर रायपुर और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई थी। उसने जेल से भी रंगदारी का धंधा चलाया। रायपुर में भी उसने 2 रंगदारी के मामले में उसका नाम सामने आया और एक गोली कांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी हाथ था। अमन साहू ने 2020 में झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उसकी सजा और आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से झारखंड हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी। ऐसा है कि जेल के अंदर से जो 3 बड़े गैंग हैं, विकास तिवारी, अमन श्रीवास्तव और अमन साहू, यही 3 लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। ये लोग वर्चुअल नंबर्स क्रिएट करके विदेशी नंबरों से व्हाट्सएप से कॉल करते हैं, जिसमें थोड़ी सी टेक्निकल लिमिटेशन हमारे पास में रहती है, परंतु हम लोगों ने इसमें ब्रेक थ्रू कर लिया है। इसके पीछे कौन लोग हैं सब चिन्हित हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी हम सबको पकड़ लेंगे और ये पूरा का पूरा धंधा और सिलसिला बंद हो जाएगा। ये वही शख्स था जो चुनावी राजनीति में भी अपनी जगह बनाना चाहता था, लेकिन कानून ने उसकी सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। अमन साहू का नाम सिर्फ पुलिस रिपोर्ट्स और आपराधिक इतिहास में ही बचा रहेगा। वो कुख्यात गैंगस्टर जो कभी झारखंड और छत्तीसगढ़ के कारोबारियों के लिए खौफ का नाम था, अब पुलिस की गिरफ्त में है। अमन साहू ने अपने गैंग को इतना बड़ा बना लिया था कि उसके 90 से ज्यादा कैदी जेल में थे और जेल के बाहर भी उसका रसूख बहुत ही फल फूल रहा था। उसका कनेक्शन लॉरेंस गैंग से भी निकला। अनमोल बिश्नोई से उसकी बातचीत थी। NIA ने अपनी जांच में बताया था कि अनमोल बिश्नोई और अमन साहू दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। हथियार की तस्करी से लेकर ड्रग्स तक के रैकेट में ये इन्वॉल्व है। लेकिन ये सब साफ तौर पर बताया गया है कि अपराध चाहे जितना बड़ा हो, एक दिन कानून उसे पकड़ ही लेता है। अमन साहू का साम्राज्य खत्म हो चुका है और अपराधियों को यह सख्त संदेश दिया गया है कि कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।